2024 का आज वो सबसे अहम दिन है जिसमें ये तय होगा कि केंद्र में आखिर सरकार किसकी होगी। इसको लेकर हर जगह पर काउंटिंग को लेकर तैयारियां पूरी हैं और मैं इस वक्त गाज़ियाबाद में हूं और गाज़ियाबाद के बीजेपी के प्रत्याशी अतुल गर्ग जी हमारे साथ हैं। अतुल जी, कुछ घंटों का इंतज़ार। आपने, मुझे याद है कि इलेक्शन वाले दिन ही एक बात कही थी कि भाजपा का टिकट मिलने का मतलब है कि जीत की गारंटी है। जीत की गारंटी आप उसी वक्त दे रहे थे, लेकिन कितनी बड़ी जीत? देखिए, थोड़ा सा पोलिंग कम हुआ है, उससे हमारा जो जीत का अंतर है वो जितना हमने अपेक्षा किया था वो उसमें अंतर आने की उम्मीद है कि अंतर आएगा, कम होगी, अंतर हमारा कम होगा। और पूरा इलेक्शन कांग्रेस ने जात बरादरीवाद पे लड़ा है, तो उसका कितना असर होता है मुझे नहीं पता। अगर असर हो गया और ठीक, उसका कितना असर होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर असर हुआ तो 4 लाख से जीत, 4-4.5 लाख से तो जीत पक्की है। अगर वो असर कम हुआ तो 5 लाख से ऊपर की। यहाँ पिछली बार 2 बार जीत जो हुई वो सब 5 लाख से ऊपर हुई। हालांकि जीत अगर 10 वोट से भी हो तो जीत होती है, लेकिन एक गाज़ियाबाद को इतना सेफ सीट माना जाता है, यहाँ बड़ी जीत का एक प्रचलन है और उस जीत को कायम रखने के लिए वोटिंग परसेंटेज इस बार कम हुआ। मौसम भी इसके लिए जिम्मेदार है। अब पता नहीं क्या हुआ है, मेरे को तो मैं कह नहीं सकता है कि ऐसा क्या कारण है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 10 से 20% तो मतदान कम हुआ है। हमारे यहाँ भी अगर मतदान का प्रतिशत आप लगाएं, पिछले पिछले के मुकाबले करीब 20% वोटिंग कम पड़ा है। 6% का नहीं, टोटल 100% पे लगाओगे तो 8% कम हुआ है, 8% कम हुआ है। लेकिन अगर पिछले के मतदान पर अगर निकालोगे तो वो 16-17% कम हुआ है। अच्छा, एक बार बार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि चुनाव जो है पारदर्शी तरीके से नहीं हो रहे। काउंटिंग के दिन भी डटे रहने को लेकर के आह्वान किया गया, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस। क्या कोई ऐसी गड़बड़ी की उम्मीद उन लोगों को लग रही है या केवल अराजकता फैलाने के लिहाज से ये केवल दावे किए जा रहे हैं? अब क्या कहें, वो उनका पूरा राजनीतिक कैरियर झूठ पे आधारित रहा है। अब देखो जी, रोने का और विलाप करने का तो अधिकार सबको होना चाहिए, रोने दीजिए। अच्छा, एक राजपूतों की नाराज़गी क्या एक मुद्दा उठा था जो कि मुझे तो नहीं लगा कि इस चुनाव में बहुत ज़्यादा असर कर पाया, लेकिन पहले दूसरे फेज़ में ज़रूर असर रहा था। क्या उसकी वही एक वजह मान रहे हैं या वो केवल एक स्टिमुलेटेड जो है, केवल एक तरीका था चुनाव को प्रभावित करने का? एक भ्रम फैलाने की एक साजिश थी। मेरे से कई बार पूछा गया, तो राजपूत जो है उस देशभक्त है, उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं बुजुर्गों से, वो उनके खून में है देशभक्ति। अगर ऐसा ना होता तो कांग्रेस के खिलाफ सबसे पहले जो वोट दिया जनसंघ का स्पष्ट बहुमत बनाने के लिए, तो वो मध्य प्रदेश में दिया गया था। मैं याद दिला रहा हूँ आपको। सबसे पहले जो राजपूतों का जो गढ़ था, राजस्थान में एंटी कांग्रेस वोट सरकारें बनी थी। तो कैसी बातें करते हैं लोग कि जिन राजपूतों ने जनसंघ को जिंदा करा, हिंदुत्व को जिंदा करा, राष्ट्रीयता को जिंदा करा, तो उनकी राष्ट्रभक्ति पे कोई शक कर सकता है? अच्छा, आज जीत किसकी होगी, अतुल गर्ग की या फिर वो कार्यकर्ता? क्योंकि हमने देखा इससे पहले भी काउंटिंग हुई, जो सांसद प्रत्याशी होते थे बहुत देर में आते थे जब जीत एकदम आश्वस्त हो जाती थी। आप काउंटिंग शुरू होने से 1.5 घंटे पहले ही पहुंच चुके हैं। देखिए, मैं तो कार्यकर्ता हूँ। मैं इनसे यही बता रहा था कि 1977 में मैं 19 साल की उम्र में ही मैंने काउंटिंग में पहुँच गया था और मैंने पर्चियाँ बांटी हैं। तो जो प्रत्याशी बड़े लोग होते हैं और जिनका ऑरा बड़ा होता है, जिनकी पहचान बड़ी होती है, जो नेता बड़े होते हैं, तो उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए वो शायद काउंटिंग पे नहीं आ पाते हैं। ठीक है, हम तो कार्यकर्ता हैं, हमारे को कौन पहचानता है और हम पे काम क्या है सिवाय पर्ची बांटने के और वोट गिनने के। हनुमान जी का मंदिर लग रहा है हो आए, टीका लगा आए हैं। हनुमान जी का मंदिर आए, आशीर्वाद ले आए हनुमान जी। तो ये हमारे साथ अतुल गर्ग हैं जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं और कुछ ही देर में जब काउंटिंग शुरू होगी तो ये सीट आखिर किस तरफ जाएगी वो अभी कह पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि बीजेपी अपनी जीत को लेकर एकदम आश्वस्त है। हालांकि इस दौरान उन्होंने विपक्ष को भी घेरने की कोशिश की है कि विपक्ष
इन तमाम मुद्दों पर विलाप के अलावा कुछ नहीं कर रहा और इसी वजह से काउंटिंग सेंटर के बाहर जो लोगों को डटने के लिए कहा जा रहा है ये उसी का नतीजा है। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, गाज़ियाबाद।